अगर किसी कंपनी को डिक्शनरी में एज अ वर्क प्लेस मिल जाए, देन आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू इमेजिन इट्स डोमिनेंस इन आवर लाइव्स। पिछले 20 सालों में गूगल ने इंटरनेट को यूज करने के तरीके को कम्प्लीटली रेवोल्यूशनाइज करा है। बट इट ऑल स्टार्टेड विद टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्रॉपआउट्स लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन इन 1993। बट क्या होता अगर ये दोनों कॉलेज नहीं छोड़ते? What would have happened अगर ये दोनों भी अपनी लाइफ नॉर्मली कंटिन्यू करते जस्ट लाइक एनी अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड गूगल को इन्वेंट ही नहीं किया जाता? जब 1998 में इन दोनों ने गूगल की शुरुआत करी थी, तब गूगल केवल एक सर्च इंजन था जो कि उस समय एग्जिस्ट कर रहे सर्च इंजन्स जैसे कि याहू, वेब क्रॉलर से कई गुना बेहतर था और बहुत ही एक्यूरेट सर्च रिजल्ट्स देता था। एंड बिकॉज ऑफ इट सून गूगल बिकेम पॉपुलर एज अ सर्च इंजन। बट इफ गूगल डिड नॉट एग्जिस्ट टुडे, हम प्रोबेबली माइक्रोसॉफ्ट का बिंग या याहू यूज कर रहे होते। एंड वी ऑल नो कि आज के टाइम पे भी बिंग या याहू के सर्च रिजल्ट्स एंड गूगल के सर्च रिजल्ट्स में कितना डिफरेंस है। 1998 में गूगल ने मार्केट को हिला के रख दिया था अपने सर्च इंजन से, एंड वही सेम काम गूगल ने फिर से 1 अप्रैल 2004 को करा जीमेल को लॉन्च करके। एट दैट टाइम हॉटमेल एंड याहू मेल जैसे ईमेल क्लाइंट्स डोमिनेंट थे मार्केट में, जो कि अराउंड 5 से 6 MB तक की स्टोरेज प्रोवाइड करते थे ईमेल्स को सेव करने के लिए। एंड इसकी वजह से ईमेल्स को बार बार डिलीट करने की जरूरत पड़ती थी। बट गूगल ने उस समय जीमेल के साथ 1 GB तक की स्टोरेज ऑफर करी, जो कि बहुत ही ज्यादा थी कंपटीशन के कंपैरिजन में। इसके अलावा तब के समय पे जीमेल का लेआउट, फिल्टर, सर्च एंड बाकी सारे फीचर्स भी बेटर थे कंपेयर टू कंपटीशन। एंड इन सब के चलते गूगल के सर्च इंजन की तरह जीमेल भी ईमेल मार्केट का डोमिनेंट प्लेयर बन गया, which actually forced Microsoft to give Hotmail a complete overhaul and change it to Outlook। सो अगर गूगल का जीमेल नहीं होता तो ईमेल मार्केट में कंपटीशन ना होने की वजह से हम शायद वही हॉटमेल यूज कर रहे होते 5 MB की स्टोरेज के साथ, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट शायद हॉटमेल को कभी आउटलुक में चेंज ही नहीं करता एंड ओवरऑल यूजेबिलिटी में भी शायद इतना कभी ध्यान नहीं दिया जाता। एंड जीमेल के लॉन्च के 1 साल बाद यानी कि 2005 में गूगल ने एंड्रॉइड को एक्वायर करा एंड उसके ऊपर 3 साल वर्क करने के बाद 2008 में एक फोन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लॉन्च हुआ। एंड इसके अलावा सिम्बियन OS एंड ब्लैकबेरी का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी एग्जिस्ट कर रहा था मार्केट में। बट आज के समय पे मार्केट में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का शेयर ऑलमोस्ट 70% या शायद उससे भी ज्यादा है। गूगल के एक्वायर करने से पहले एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था एंड गूगल ने एंड्रॉइड को एक्वायर करने के बाद भी उसे ओपन सोर्स रखा एंड फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करा, जिसकी वजह से एप्स डेवलपमेंट बहुत प्रमोट हुआ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पे, विच वॉज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई एंड्रॉइड बिकेम पॉपुलर कंपेयर टू एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड मे बी एंड्रॉइड के ओपन सोर्स होने की वजह से ही बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जैसे कि सैमसंग, LG, HTC ने स्मार्टफोन मार्केट में एंटर होने का डिसीजन लिया। सो अगर गूगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो शायद हम लोग अपने फोन में ब्लैकबेरी का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होते एंड हो सकता है हम लोगों को उसके लिए पे भी करना पड़ता एंड शायद स्मार्टफोन कभी इतने स्मार्ट बन ही नहीं पाते। यहाँ पे अगर एप्स की बात करें तो हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट यूट्यूब। यूट्यूब भी एंड्रॉइड की तरह गूगल की अपनी इन्वेंशन नहीं थी, गूगल ने इसको भी एक्वायर करा था 2006 में। एंड टुडे यूट्यूब इज एक्चुअली द सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन आफ्टर गूगल। यूट्यूब के एक्विजिशन के बाद गूगल ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा यूट्यूब को, विच वॉज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ यूट्यूब। एंड आई थिंक आपको पता ही होगा कि यूट्यूब के एक्विजिशन के बाद बहुत सालों तक यूट्यूब गूगल के लिए लॉस मेकिंग कंपनी ही रहा था। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर यूट्यूब इंडिपेंडेंट कंपनी होती तो ये बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल ही नहीं था। गूगल के पास ऑलरेडी इतने फाइनेंसेस की बैकिंग थी कि गूगल यूट्यूब को लॉसेस होने के बावजूद भी चलाता जाए, एंड यूट्यूब खुद इतना पॉपुलर कभी बन ही नहीं पाता और शायद कुछ सालों बाद बंद ही हो जाता अगर गूगल या और कोई बड़ी टेक कंपनी इसको एक्वायर नहीं करती। अगर यूट्यूब नहीं होता तो मे भी हम लोगों को शायद इतना फर्क नहीं पड़ता। बट थिंक अबाउट गूगल मैप्स। गूगल मैप्स के पहले भी नेविगेशन होता था GPS से, बट गूगल का विजन ही अलग था नेविगेशन को लेकर, एंड गूगल मैप्स उसी विजन का प्रोडक्ट है। गूगल मैप्स एज एन ऐप सबसे पहले किसी एंड्रॉइड फोन में नहीं बल्कि एप्पल के आईफोन में आया था 2007 में। इसके पहले गूगल मैप्स एज अ वेब ऐप ही अवेलेबल था, बट स्मार्टफोन के आने के बाद ही गूगल मैप्स इतना पॉपुलर हुआ एंड नाउ फाइंडिंग डायरेक्शन इज सीमलेस। डायरेक्शंस के अलावा रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप्स, ATMs, ये सब चीज़ें भी गूगल मैप्स से कुछ सेकंड्स में मिल जाती हैं एंड इवन उनकी लोकेशन भी एग्जैक्ट होती है। एंड नाउ वी एक्चुअली कैन नॉट इमेजिन नेविगेशन विदाउट गूगल मैप्स। इसके अलावा गूगल की और भी बहुत सारी ऐप्स जैसे कि गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल शीट्स, ये सब ऐप्स भी काफ़ी पॉपुलर है एंड फ्रीली अवेलेबल है। यहाँ पे हम लोगों के पास पहले से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था, बट देन गूगल सडनली आया डॉक्यूमेंट्स एंड शीट जैसी ऐप्स के साथ एंड नाउ पीपल वर एबल टू क्रिएट वर्ड एंड एक्सेल लाइक शीट्स फॉर फ्री। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नो डाउट यहाँ पे सुपीरियर था और आज भी है, बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्री नहीं है। एंड अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कॉम्पिटिटर आ चुका था जो कि इजीली माइक्रोसॉफ्ट का शेयर खा जाता क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेड ऑप्शन था एंड गूगल की सारी ऐप्स फ्री थी। एंड दिस फोर्स माइक्रोसॉफ्ट टू लॉन्च देयर ओन सेट ऑफ क्लाउड बेस्ड ऑफिस 365 ऐप्स। सो अगर गूगल नहीं होता तो कंपटीशन ना होने की वजह से हम लोग शायद आज भी माइक्रोसॉफ्ट को पे कर रहे होते ऑफिस ऐप्स के लिए।
ये तो बात होगी कुछ गूगल ऐप्स की जिनसे हम डेली इंटरेक्ट करते हैं, बट गूगल का कंट्रीब्यूशन केवल यहीं तक लिमिटेड नहीं है। पिछले कुछ सालों में सेल्फ ड्राइविंग कार्स बहुत ही तेजी से डेवलप हो रही हैं, बट इट वाज गूगल हु स्टार्टेड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स बैक इन 2009। 2009 में गूगल ने वेमो नाम से अपना एक सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल का प्रोजेक्ट शुरू करा था, एंड आज के समय पे वेमो इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल कंपनी। श्योरली अगर गूगल ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं करता तो भी शायद हम लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता, बट एडमिट इट और नॉट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स आर द फ्यूचर। आज नहीं तो कल ड्राइवरलेस कार्स ही दिखेंगी हमें रोड्स पे, एंड गूगल वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी हु थॉट अबाउट सच थिंग। रूरल एरियाज में आज भी इंटरनेट या तो सही से चलता नहीं या तो इंटरनेट बिल्कुल ही नहीं है। गूगल ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2013 में प्रोजेक्ट लून की शुरुआत करी थी, जिसका प्राइमरी गोल रूरल एरियाज में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी को कराना था। हालांकि ये प्रोजेक्ट बाद में चल के गूगल ने बंद कर दिया, एंड आज के समय पे इलॉन मस्क की कंपनी का स्टारलिंक प्रोजेक्ट इसी के ऊपर काम कर रहा है। एंड स्टारलिंक प्रोजेक्ट का तो एक्चुअली कमर्शलाइजेशन भी शुरू हो चुका है, बट इट वाज गूगल जिसने फर्स्ट स्टेप लिया था रूरल एरियाज में भी इंटरनेट को पहुंचाने का। इसके अलावा और भी बहुत सारी गूगल की सर्विसेज जैसे कि गूगल ट्रांसलेट, गूगल असिस्टेंट, गूगल फाइबर, ये सब भी एग्जिस्ट करती हैं एंड अपने फील्ड में बेस्ट हैं, एंड हर दिन बहुत सारे लोग इन्हें यूज़ भी करते हैं। ऑल इन ऑल आज के समय पे हम लोग गूगल पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं कि कल को अगर गूगल ना रहे वी विल श्योरली फील लाइक अ डिसेबल्ड पर्सन। किसी भी वेबसाइट पे जाने के लिए हम लोग पहले google.com पे विजिट करते हैं। किसी भी नई जगह पे पहुंचने के लिए हम लोग गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ हमें समझ नहीं आ रही होती तो हम लोग यूट्यूब पे उसका ट्यूटोरियल सर्च करते हैं। कुछ हमें ट्रांसलेट करना होता है हम लोग गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करते हैं। कल को अगर एप्पल जैसी कंपनी ना रहे तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट यही सेम चीज़ हम लोग गूगल के लिए नहीं कह सकते। इन द एंड 1998 में जो स्टार्टअप बस एक सर्च इंजन के तौर पे शुरू हुआ था, किसी भी पता था कि आगे चल के वो एक इरिप्लेसेबल हिस्सा बन जाएगा हमारी ज़िंदगी का। What are your opinions on Google? Do let me know in the comment section below. And I hope आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, and अगर इंटरेस्टिंग लगा हो then do give it a thumbs up and please consider subscribing for more videos like this. Thanks for watching. This is Tech That Matters and I will catch you in the next one.